नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आईएएस के पाठक ने फर्जी शिक्षक वाला ट्रेलर जारी कर दिया है और कहा जा रहा है कि जब तक के पाठक की पूरी फिल्म रिलीज होगी तब तक बिहार में हजारों शिक्षकों की छुट्टी हो गई होगी। मतलब बिहार के हजारों हजार शिक्षक ऐसे होंगे जो नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। अब सवाल यह उठता है कि ये शिक्षक हैं कौन। बार बार हम आपको खबर बता रहे हैं और बिहार में जो सक्षमता परीक्षा ली जा रही है वो सक्षमता परीक्षा न सिर्फ नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनाने के लिए ली जा रही है, बल्कि अब तो यह भी कहना मुनासिब होगा कि यह सक्षमता परीक्षा बिहार में फर्जी शिक्षकों को पकड़ने के लिए भी आयोजित कराई गई है। और इन सबके पीछे दिमाग आईएएस का, दिमाग के पाठक का, दिमाग शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का। अब खबर आप जानते हैं, बिहार में सक्षमता परीक्षा के लिए जो आवेदन प्रक्रिया की जांच चल रही है, आवेदनों की जांच प्रक्रिया चल रही है, उस जांच प्रक्रिया में न जाने कितने फर्जी शिक्षक पकड़े जा रहे हैं और एक नंबर पर कई कई जगह पढ़ाने वाले भी पकड़े जा रहे हैं। बिहार में यह संख्या हजारों के पार अभी पहुंच चुकी है। लेकिन पूरे बिहार में, यदि जिस पिक्चर की बात हमने कही है, पूरे बिहार में अगर इनका आंकड़ा प्रस्तुत होगा तो उस समय तक आपको यकीन नहीं होगा इनका यह आंकड़ा देखकर कि बिहार में हजारों शिक्षक ऐसे होंगे जो नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। अब ये फर्जी शिक्षक जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, बड़े फर्जीवाड़े का संकेत दे रहे हैं। बिहार की शिक्षक भर्ती बहालियों में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के रहते बिहार में नियोजित शिक्षकों की समस्याएं सुलझने के बजाय उलझती जा रही हैं। 2006 से ही लगातार नियोजित शिक्षक काम कर रहे हैं। जब उन्होंने समान काम के लिए समान ओहदा यानी राज्यकर्मी बनाने की मांग की तो पहले टाल मटोल होता रहा। धरना प्रदर्शन और पुलिस के लाठी डंडे खाने के बाद भी सरकार ने राज्यकर्मी बनाने का वचन तो दिया, लेकिन के पाठक की वजह से इसमें सक्षमता परीक्षा को शर्त के रूप में जोड़ दिया गया। अब सक्षमता परीक्षा की शर्त शिक्षकों के गले की फांस बन गई है। पहले तो वो इसके लिए तैयार नहीं थे, लेकिन इस परीक्षा को ऑनलाइन होना था। नियोजित शिक्षकों में बड़ी तादाद ऐसी है जो कंप्यूटर का क भी नहीं मालूम। पहले तो नियोजित शिक्षक कतराते रहे, लेकिन राज्यकर्मी की सुविधा पाने की ललक में उन्हें परीक्षा देने पर मजबूर होना पड़ा। शिक्षकों के कंप्यूटर न जानने की समस्या को देखते हुए राज्य सरकार ने ऑफलाइन एग्जाम का विकल्प भी दिया। हालांकि सरकार की सख्ती से पहले ही तकरीबन 2.5 लाख शिक्षकों ने ऑनलाइन परीक्षा के लिए आवेदन कर दिया। जाहिर है लगभग 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों में बचे लोगों को भी ऑफलाइन परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। अब सक्षमता परीक्षा जो है वो पानी फेरता हुआ दिखाई दे रहा है। हजारों नियोजित शिक्षकों पर पैरवी और गलत दस्तावेजों के आधार पर उनकी नियुक्ति का भांडा फूटने लगा है। इसके पीछे के पाठक की ही योजना बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि के पाठक ने जो प्लान तैयार किया कि बहुत सारे नियोजित शिक्षक जो परीक्षा का विरोध कर रहे थे, उनमें कई सारे ऐसे शिक्षक भी थे जो ये जानते थे कि हम अगर सक्षमता परीक्षा से गुजरेंगे तो हमारा भांडा फूट जाएगा, और गलत दस्तावेज प्रस्तुत करके जिन्होंने नौकरी हासिल तो कर ली उस समय पर, अब इनके नौकरी जाने का जो खतरा है वो मंडरा रहा है। और यही कारण है कि ये कतराते रहे। और अब जब सक्षमता परीक्षा के लिए आवेदन दिया गया, आवेदन की जांच प्रक्रिया चल रही है, तो इसमें कई सारे भांडाफोड़ हो रहे हैं। इतना ही नहीं, कई तरीकों से फर्जी शिक्षकों की बहाली हुई है। एक तरीका तो नंबर के आधार पर कई शिक्षकों का स्कूल आवंटन कर देना था। मतलब एक नंबर पर कई शिक्षक कई विद्यालयों में, अन्य जिलों में भी पढ़ाते नजर आए। ये एक तरीका था। इसके अलावा कई तरीकों से फर्जी शिक्षकों की बहाली हुई, जिन तरीकों का जब पता चल रहा है तो हैरान करने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में के पाठक ने ट्रेलर तो दिखाना शुरू कर दिया है, लेकिन जब तक फिल्म रिलीज होगी तब तक बिहार के हजारों शिक्षक अपनी नौकरी गंवा चुके हों। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।